हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जातीय जनगणना को मंजूरी देने पर विधायक अंबा प्रसाद ने सीएम चंपई सोरेन का जताया आभार। झारखंड में जातीय जनगणना को राज्य के सीएम चंपई सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इस पर विधायक अंबा प्रसाद ने सीएम चंपई सोरेन का आभार व्यक्त किया है। मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग जातीय आधारित जनगणना को लेकर जल्द प्रस्ताव तैयार करेगा। जाति आधारित जनगणना की मांग विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा सड़क से लेकर सदन तक समय समय पर उठती रही। अंबा प्रसाद ने कहा कि जाति आधारित जनगणना होने से राज्य में निवास करने वाले सभी जाति के लोगों की संख्या ज्ञात होगी। इससे उनको उचित हक अधिकार प्राप्त होगा। ज्ञात हो कि विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा के सदन में कई बार जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। इसके अलावा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष को अपने लेटर हेड पर सभी विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा है। ज्ञात हो कि विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा सदन में कई बार जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। इसके अलावा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष को अपने लेटर हेड पर सभी विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा है। विधायक ने कई सालों तक जाति आधारित जनगणना की मांग बार बार दोहराई है, जिसका फलाफल मिला है। दिल्ली गए नाराज कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार व गुलाम अहमद मीर से मिले बड़े बदलाव के संकेत। दिल्ली पहुंचे नाराज कांग्रेसी विधायकों ने रविवार को वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार से देर रात्रि मुलाकात की। इस दौरान विधायकों से उसकी लंबी वार्ता हुई। उसके ठीक बाद रविवार को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से भी सभी नाराज विधायकों ने मुलाकात की। गुलाम अहमद मीर को विधायकों ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता शपथ ले चुके चारों मंत्री से नाराज चल रहे हैं। इन चारों मंत्रियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारी द्वारा लगातार पार्टी मीटिंग में शिकायतें की जा रही थी। कहा कि आलाकमान भी विधायकों की बातों से संतुष्ट दिखे और बातों को गंभीरता से लिया। वार्ता लगातार जारी है। इसी को देखते हुए एक बड़े बदलाव का संकेत संगठन एवं मंत्रियों में देखा जा सकता है। दिल्ली में जिन नाराज कांग्रेसी विधायकों ने उमंग सिंघार और गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की है, उनमें अनूप सिंह, दीपिका पांडे, इरफान अंसारी, अंबा प्रसाद, भूषण बाड़ा, राजेश कच्छप, नमन बिकसल कोंगाड़ी, सोनाराम सिंह और उमाशंकर अकेला आदि के नाम है। ये सभी विधायक शनिवार को ही रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इन सभी विधायकों की मांग ही चंपई सोरेन की कैबिनेट में कांग्रेस के पुराने चेहरों को रिपीट ना किया जाए। नाराज विधायक कांग्रेस कोटे से मंत्रियों को बदलने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से कांग्रेस के 12 विधायक नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के मंत्रियों के नाम पर बदलाव होना चाहिए था, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए था। बिजली बिल बकायेदारों पर विभाग का एक्शन। इस जिले में 110 लोगों का कटा कनेक्शन, चेकिंग जारी। बिजली विभाग द्वारा बीते एक सप्ताह के दौरान 5,000 रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले 110 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। लगातार विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए सहायक विद्युत अभियंता दीपक कुमार ने बताया कि 5,000 से अधिक बिजली बिल बकाया रहने वाले उपभोक्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल का भुगतान कर दे, अन्यथा छापेमारी के दौरान उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से बिजली बिल भेजने के लिए उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बिजली कनेक्शन नंबर के साथ जोड़ा जा रहा है। सभी उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर कार्यालय में आकर या ऊर्जा मित्र से कनेक्शन नंबर के साथ जोड़वा ले, ताकि उचित समय पर बिजली बिल उनके व्हाट्सएप पर भेजा जा सके। अभी तक सरकार की ओर से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया है। यह सुविधा उन उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनकी बिजली मीटर लगा हुआ है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली मीटर नहीं लगा हुआ, कार्यालय से संपर्क कर अपना मीटर लगवा लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में पूरा किया 1 वर्ष का कार्यकाल। झारखंड के राज्यपाल के रूप में रविवार को सीपी राधाकृष्णन ने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। पिछले साल 18 फरवरी को उन्होंने राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभालते हुए पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। 1 साल के कार्यकाल के दौरान सीपी राधाकृष्णन ने कई सुधारात्मक प्रयास किए। इनके पहले रमेश बैस प्रदेश के राज्यपाल थे, जिन्हें सत्ता पक्ष ने हमेशा निशाने पर लिया था। इसी तरह सीपी राधाकृष्णन भी सत्ता पक्ष के निशाने पर रहे। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें
कई मौकों पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया है। हाल ही में ईडी द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को जिम्मेदार ठहराया और वर्तमान चंपई सोरेन की सरकार के गठन में भी जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है। हालांकि सत्ता पक्ष के इन सभी आरोपों पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तथ्यों के साथ अपने किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल ने झारखंड विधानसभा से पारित कुछ विधेयकों को कानूनी सलाह देने के बाद राज्य सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लौटाने का काम किया है। अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल ने झारखंड विधानसभा से पारित कुछ विधेयक को कानूनी सलाह देने के बाद राज्य सरकार को लौटाने का काम किया। इसके अलावा राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित विधेयक भी राज्य सरकार को लौटाए हैं। कोर्ट फीस संशोधन विधेयक सहित कई विधेयक को राज्यपाल ने स्वीकृति भी दी है। राज्यपाल ने राज्य के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार पर भी सख्ती बरती है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई को भी राज्यपाल ने उनके पद से बेदखल किया। भ्रष्टाचार के आरोप में राज्यपाल ने उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटा दिया। इसके अलावा वित्तीय अनियमितता मामले में राज्यपाल ने कई अन्य कुलपतियों को भी कारण पूछा है। झारखंड में रहेगा सर्दी का सितम, 21 फरवरी से होगी बारिश, गिरेगा पारा। झारखंड में अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। राज्य में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से लेकर 23 फरवरी तक झारखंड में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश भी होने के अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव होगा। विभाग ने बताया कि विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग में दस्तक दे चुका है। इसके प्रभाव से हिमालय के तराई क्षेत्रों और आसपास के राज्यों में बादल छाने से बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक एससी मंडल ने बताया कि झारखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होगा। 21 फरवरी से बादल छाएंगे और राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि राजधानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में 23 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। बादल छाने से दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड का एहसास होगा। सीएम चंपई सोरेन ने दिल्ली में बन रहे झारखंड भवन का अवलोकन किया। सीएम चंपई सोरेन इस समय दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में रविवार को उन्होंने बन रहे झारखंड भवन का अवलोकन किया। बता दें कि दिल्ली के केंद्र बिंदु कनॉट प्लेस में बन रहे नए झारखंड भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अभी झारखंड भवन बसंत विहार में अवस्थित है। नए भवन को केंद्र में होने से सभी लोगों के लिए सुगमता बढ़ जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत समय से झारखंड भवन को दिल्ली के केंद्र में होने की आवश्यकता थी, अब ये आवश्यकता पूरी हो रही है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि नया झारखंड भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। चंपई सोरेन ने कहा कि हमें आशा है कि जल्द इसको क्रियान्वित किया जाएगा। कहा कि हेमंत सोरेन के समय में ही झारखंड भवन के निर्माण को गति मिली थी। ये भवन उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। इस अवसर पर झारखंड के मुख्य स्थानिक आयुक्त के श्रीनिवासन और झारखंड भवन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 150 महिला पुलिसकर्मी की टीम तैयार, सेक्सुअल क्राइम करने वाले की खैर नहीं। सेक्सुअल क्राइम के मामले में अदालत से अपराधी साक्ष्य के अभाव में बरी हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है साइंटिफिक एविडेंस का ना होना, जिसे लेकर ही अब झारखंड पुलिस की स्पेशल महिला टीम की स्क्वाड बनाई जा रही, जो हर जिले में पोस्टेड होंगी। यह महिला स्क्वाड किसी भी तरह के सेक्सुअल क्राइम के मामलों का इन्वेस्टिगेशन करेगी। दरअसल नया कानून के लागू होते ही बगैर साइंटिफिक एविडेंस के कन्विंसन नहीं हो पाएगा, जिसे लेकर झारखंड पुलिस गंभीर है। ऐसे में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य के 150 महिला पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है, जिनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। दरअसल 343 महिला पुलिसकर्मी ने इस टीम का हिस्सा बनने को लेकर फॉर्म भरा था, लेकिन फिलहाल इन 343 महिला कर्मियों में से महज 150 का ही चयन इस टीम में हुआ है, जिन्हें ट्रेंड किया जा रहा। मामले की जानकारी देते हुए झारखंड पुलिस के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि महिला पुलिसकर्मियों को 4 तरह की ट्रेनिंग दी जा रही, जिसमें कानून, मनोविज्ञान, मेडिकल और फोरेंसिक की ट्रेनिंग शामिल है। 28 दिनों की ट्रेनिंग के बाद ये स्पेशल स्क्वाड की टीम हर जिले के महिला थानों में पदस्थापित होंगी और अगर फिर कोई सेक्सुअल ऑफेंस की घटना सामने आती है तो यह टीम उसका अनुसंधान करेगी। टीम का हिस्सा बनने वाली स्पेशल पुलिस कर्मियों के कंधों पर सेक्सुअल ऑफेंस से जुड़ी हुई साक्ष्यों का संकलन करना और जांच में सहयोग करने का भी जिम्मा दिया गया है।
समाज सेवी जितेंद्र सिंह हुए आजसू में शामिल। सुदेश महतो ने दिलाई सदस्यता। जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने आजसू का दामन थाम लिया है। अरगोड़ा मैदान में रविवार को मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जितेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें ज्यादातर महिलाएं आई थी। सदस्यता ग्रहण करने के बाद जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि वे आने वाले 6 महीनों में 60,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। मालूम हो कि जितेंद्र सिंह समाज सेवी भी हैं। आए दिन विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बताते चले कि जितेंद्र सिंह का काफी लंबे समय से राजनीतिक से ताल्लुक रहा। उन्होंने एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। वह 2009 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हटिया विधानसभा सीट से चुनाव में खड़े हुए थे। बता दें कि यह मिलन समारोह अरगोड़ा मैदान में 18 फरवरी को आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आजसू के कार्यकर्ता शामिल हुए। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय जनगणना। सीएम चंपई सोरेन को फुरकान अंसारी ने दी बधाई। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय जनगणना होगी। सीएम चंपई सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग की है। खासकर जहां हमारी यूपीए गठबंधन की सरकार है, वहां जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना का निर्णय लिया है। उनका यह निर्णय काफी ठोस और सराहनीय है। देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी का जो सपना था, उसे मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया है। आगे पूर्व सांसद ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग काफी लंबे समय से उठती रही है, ताकि झारखंड में भी यह स्पष्ट हो कि किस जाति की कितनी संख्या है और इसी आधार पर हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही झारखंड में सरकारी सुविधाओं का मिलना तय किया जाना चाहिए। कई नौकरियों में भी इस कारण पेंच पैदा होती रहती है। साथ ही यह भी उजागर हो जाएगा कि जो समाज पिछड़ा हुआ है, उसका हिस्सा किसने खाया है। फुरकान अंसारी ने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक्सरे मशीन से जिस प्रकार बीमारियां उजागर होती है, ठीक उसी प्रकार जातीय जनगणना भी एक्सरे मशीन की तरह है, जिससे साफ जाहिर होगा कि किसका कितना भागीदारी है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसने किसका हक एवं अधिकार छीना है। यह जातीय जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा, भूइंहरी जमीन पर कब्जे के सैकड़ों मामले, बीजेपी कुछ ही मामलों पर क्यों है मुखर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में भूइंहरी जमीन पर कब्जे के सैकड़ों मामले हैं, लेकिन बीजेपी कुछ ही मामलों पर क्यों मुखर है। कहा कि रांची में जमीन के वैसे सैकड़ों मामले हैं जहां गैर आदिवासी भूमाफियाएं बीजेपी नेताओं और उद्योगपतियों ने आदिवासियों के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है। बंधु तिर्की ने कहा कि वैसे तत्वों के कारण झारखंड में जमीन की समस्या विकराल हो गई है। उन्होंने कहा कि गैर आदिवासियों और बीजेपी नेताओं के साथ ही भूमि माफियाओं और जमीन दलालों ने भी मिलकर झारखंड में सीएनटी एक्ट के धज्जियां उड़ा दी है। बंधु तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा तथाकथित भूइंहरी जमीन के मामले में संलिप्तता पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सख्त कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर बोलने में भारतीय जनता पार्टी के नेता, विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अधिक आक्रामक है। वहीं वैसे सैकड़ों मामले पर वे खामोश क्यों हैं जहां भूइंहरी जमीन का गैर कानूनी रूप से खरीद बिक्री और हस्तांतरण किया गया है। बंधु तिर्की ने कहा कि रांची में कांकेर क्षेत्र के चूरी मौजा और पिथौरिया क्षेत्र का सुत्याम्बे पहाड़ देखते देखते गायब हो गया। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही हाथ है, लेकिन इस मामले में बीजेपी नेताओं ने अपने ओट सील लिए हैं। बंधु तिर्की ने आदिवासी, रैयती एवं गैर मजरूआ जमीन को बीजेपी के प्रमुख नेताओं एवं जमीन दलालों से मुक्त करवाने की मांग की है। बंधु तिर्की ने आदिवासी, रैयती एवं गैर मजरूआ जमीन का फर्जी कागजातों के आधार पर खरीद बिक्री करने का आरोप भी लगाया है। कहा कि यह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अवांछित तत्व अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न केवल राजधानी रांची में बल्कि पूरे झारखंड में फर्जी कागजात बनाकर जमीन के धंधे में संलिप्त है, जिसके कारण सामाजिक सौहार्द को खतरा है और आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी है। गढ़वा ज्वेलरी दुकान में चोरी करने वाले गिरोह का एक अपराधी गिरफ्तार, 2 फरार। गढ़वा शहर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 दिन पहले शहर के मेन रोड जेवर दुकान से लाखों रुपए की लूटपाट की घटना का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक लुटेरे को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं लूटा गया सोना भी बरामद किया गया है। इसकी जानकारी सदर थाने में प्रेस वार्ता का आयोजन कर एसपी दीपक पांडे ने दी है। बताया कि 13 फरवरी को रात्रि 8:30 बजे अलंकार नामक स्वर्ण दुकान को लुटेरों ने लूट लिया।
गया। यह लूट जिले की अब तक की सबसे बड़ी लूट थी। एसपी ने बताया कि शहर के बीचों बीच इस लूटपाट के बाद पुलिस के सामने भी चुनौती थी कि लुटेरों ने खुलेआम दुकान लूट ली थी। जानकारी मिलने के बाद एसपी दीपक पांडे ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक 28 सदस्यीय एक एसआईटी का गठन किया की मॉनिटरिंग उन्होंने खुद की। पुलिस की एक टीम शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। इसी से पुलिस को अपराधियों का सुराग मिला। पुलिस रेस हुई और इस मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। साथ ही 3.5 किलो सोना बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी के नाम प्रदीप डोम है। इस लूटकांड के 2 अन्य अपराधी बिक्कू सोनी और अजीत साव अभी भी लूट के 300 ग्राम सोने के साथ फरार है। एसपी दीपक पांडे ने कहा कि यह लूट पुलिस के समक्ष एक चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया। एसपी के टीम में शामिल सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गिरफ्तार प्रदीप डोम के अलावा सभी 3 अपराधियों पर जिले में कई मामले दर्ज हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हेमंत सोरेन ने नहीं छोड़ा सच्चाई का पथ, पूरा देश उनके हिम्मत हौसले की देता है दाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फोन पर कल्पना सोरेन मुर्मू से बात की। बातचीत को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि हम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। पूरा देश उनकी हिम्मत और हौसले की दाद देता है। किस तरह से वे बीजेपी के जुल्मों का सामना कर रहे हैं। आज अगर वे बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो उन्हें जेल ना होती, लेकिन उन्होंने सच्चाई का पथ नहीं छोड़ा, उन्हें सलाम। गौरतलब है कि इससे पहले कल्पना मुर्मू सोरेन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी फोन से अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई है। कल्पना सोरेन ने इसे लेकर अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया। कल्पना ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केजरीवाल ने इस मुश्किल घड़ी में जेएमएम और उनके परिवार के साथ खड़ा होने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम और हमारी पार्टी इस वक्त झारखंडी योद्धा हेमंत के साथ खड़े हैं। कल्पना ने कहा कि उनसे बात कर उनको हौसला मिला है। बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों होटवास जेल में बंद है। जमीन घोटाला मामले में 15 फरवरी को ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को होटवास जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि 31 जनवरी को 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 13 दिनों तक रिमांड पर रखकर ईडी ने उनसे पूछताछ की। हेमंत को ईडी ने 5-5 दिन और फिर 3 दिन की रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद फ्लोर टेस्ट में शामिल होने विधानसभा पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर उनके खिलाफ ईडी दोष सिद्ध कर देती है तो वे झारखंड और राजनीति दोनों छोड़ देंगे। रांची के नगड़ी में फिर से पथराव, 21 गिरफ्तार, 500 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजधानी रांची से सटे नगड़ी में शनिवार देर रात फिर से पथराव होने की खबर है। ताज़ा सूचना के मुताबिक पुलिस ने 19 नामजद सहित 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात हुए पथराव में एक महिला को काफ़ी चोटें आई हैं। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट किया गया। महिला का नाम सकीना खातून बताया जाता है। वहीं पुलिस उपद्रवी तत्वों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में हैं, लेकिन उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मिली खबर के मुताबिक नगरी में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि एक दिन पहले शुक्रवार को सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। इसके बाद हालात को नियंत्रण करने के लिए नगरी में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती किया गया। साथ ही यहां पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के वरीय अफसर मोर्चा संभाले हुए हैं। इन अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है और अफवाहों से बचने के लिए कहा। एक अन्य खबर के मुताबिक नगरी बाजार में 500 पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली में विधायक रामदास सोरेन से मिले सीएम चंपई सोरेन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली के दौरे पर है। शनिवार रात दिल्ली में मुख्यमंत्री चंपई ने इलाजरत विधायक रामदास सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान रामदास सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्र सरकार का षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा। झामुमो के संघर्षशील सिपाही एक स्वर में इस षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देंगे। रामदास सोरेन ने एक पत्र में लिखा है कि गुरुजी शिबू सोरेन की पार्टी से हमारा नाता है। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन झारखंड की माता है। उनके बेटे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें 31 जनवरी को ईडी द्वारा जमीन विवाद पर उसे होटवा जेल भेज दिया गया है। इसके बाद विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को चुना गया है। इसके बाद 2 फरवरी को उन्होंने झारखंड में सरकार बना दिया। उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि कांग्रेस विधायकों का दिल्ली आना और पार्टी आलाकमान से उनकी मुलाकात से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस विषय में जो भी बात कहनी होगी वही लोग कहेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन कर सकते हैं। जानकारी हो कि लोकसभा चुनाव के लिए झामुमो 7, कांग्रेस 9, राजद 2 और वाम दल का 2 सीटों पर दावा है। एचईसी का भेल में होगा विलय, प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट से मंजूरी के बाद होगा लागू। एचईसी का विलय भेल में होगा, इसे लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है। भेल में एचईसी मर्ज होने जा रही है। इससे जुड़े प्रस्ताव को भी भेल की ओर से तैयार कर लिया गया है। एचईसी की वर्तमान आर्थिक स्थिति, देनदारी, प्लांटों के जीर्णोद्धार व करीब 1200 करोड़ रुपए के कार्यदेश को देखते हुए एचईसी को भेल में विलय करने की कवायद शुरू की गई है। हालांकि अभी प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है। विलय के बाद एचईसी भेल की यूनिट के रूप में काम करेगी। अब यह प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एचईसी भेल की जरूरतों को पूरा करेगा। भेल ही एचआईसी के प्लांटों का आधुनिकीकरण भी करेगा। एचईसी के एक अधिकारी ने बताया कि एचईसी के पास आज भी ऐसे उपकरण बनाने की क्षमता है जो देश की अन्य कंपनियां नहीं बना सकती। वर्तमान में एनसीएल ने 450 करोड़ रुपए का कार्यदेश निकाला है, जिसे सिर्फ एचईसी ही कर सकता है। वहीं इसरो, सेना, सेल, कोल इंडिया के लिए उपकरण व स्पेयर पार्ट आपूर्ति करने के लिए एचईसी की बहुत बड़ी भूमिका है। जानकारी हो कि भेल और एचईसी दोनों भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन है। भेल और एचईसी दोनों रणनीतिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए काम करते हैं। एचईसी के पास 3 प्लांट है और इनमें फोर्जिंग, मशीनिंग से लेकर टूल्स निर्माण के भी प्लांट है। एचईसी सभी तरह के उपकरणों का निर्माण करता है। पिछले 3 साल से एचईसी में अस्थायी सीएमडी की नियुक्ति नहीं की गई है। भेल के सीएमडी और 4 निदेशक ही एचईसी के प्रभार में है। इन 3 सालों में भेल के उच्च अधिकारियों ने भेल की यूनिट के रूप में एचईसी की उपयोगिता पर रिपोर्ट भी मंत्रालय को भेजी है। इसके बाद से मंत्रालय इसकी तैयारी में करने में लगा है। झारखंड में प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण प्रग्रहण, चंपाई सरकार के कानून को रोकने के लिए याचिका दाखिल। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की झारखंड सरकार के कानून को रोकने के लिए उद्यमियों के संगठन हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में संजीवनी तलाश रहे हैं। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती एवं आदित्यपुर के औद्योगिक संगठन ने संयुक्त रूप से झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उसमें हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को भी आधार बनाने की तैयारी की जा रही है। नौकरियों में स्थानीय को 75% आरक्षण कानून को उद्यमी, विशेषकर लघु उद्यमी अपने कारोबार के हित में नहीं मान रहे। इस कारण हाईकोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की नीति को खारिज करते हुए इसे संविधान के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया है। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के वाद में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले से झारखंड में निजी कंपनियों में नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की नीति को ग्रहण लगने का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी लगातार 75% नौकरी के लिए निजी कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं। हजारीबाग में रोक के बावजूद किसके इशारे पर बन रहा 4 मंजिला मकान। हजारीबाग जिले में शहर से लेकर गांव तक जमीन पर अवैध कब्जे का मामला लगातार उजागर हो रहा। अब तो भूमाफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया कि अधिकारी से लेकर सरकार के आदेश का भी कोई डर नहीं है। सरकारी रोक के बावजूद भी बोर्ड उखाड़कर जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है। वर्तमान में राजा बंगला पर भूमाफियाओं की नज़र पड़ गई है। राजा बंगला के खाता नंबर 15, प्लॉट नंबर 35, 35,244, 35,245 रकबा करीब 4.85 एकड़ जमीन पर पद्मा राजा कामाख्या नारायण सिंह की दावेदारी थी। वे राजा बंगला में बने मकान से किराया वसूलते थे और खाली जमीन की बिक्री भी करते थे। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक राज्य सरकार और राजा कामाख्या नारायण के बीच उक्त जमीन को लेकर मुकदमा चला और अंत में फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया। वर्ष 2018 में झारखंड की तत्कालीन रघुवर सरकार ने राजा बंगला की 4.85 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री एवं नवनिर्मित भवन एवं बने हुए मकान पर किसी प्रकार का कार्य नहीं होने का आदेश जारी किया था। इससे संबंधित एक बोर्ड भी लगाया गया था, लेकिन राजा बंगला में रहने वाले मकान मालिक इन दिनों सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे। बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया गया है। यहाँ लगातार 4 मंजिला मकान बनाए जा रहे और विभाग चुपचाप है। इससे मकान मालिक का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। शहर में बालू की भारी किल्लत के बावजूद भी राजा बंगला में कई गाड़ी बालू उपलब्ध हो रहा है। राजा बंगला में रहने वाले कई लोगों के नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि विभाग से मिली भगत से यहाँ मकान बन रहे। राजा बंगला में रहने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनका मकान अधूरा है। ये लोग अपने मकान का सुंदरीकरण और 2-3 मंजिला करना चाहते हैं, लेकिन वे लोग सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।